नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन चैनल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो सीरीज़ है, ठीक है, ये चल रहा है और इसमें हम लोग कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के पार्ट को कवर। इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज़ को लेके आ रहे हैं। इससे पहले 2012, 13, 14 ये सब कवर किए हुए हैं। अभी हम लोग 15 का पीएससी देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देखिए 2015 पीएससी में पहला जो क्वेश्चन था, ठीक है, निम्नलिखित में से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। 3 नगरों के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो 3 नगरों के अवशेष देखिए 3 नगरों के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा में प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे स्टेडियम भी मिला हुआ है, पता होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रकार के नए नगर हैं, जहाँ पे एक उच्चकृत है और निम्नकृत है। कालीबंगा बात करें तो कृषि साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है, कृषि साक्ष्य के लिए, ठीक है। कृषि साक्ष्य में कौन सा? कुआं, ये सारा चीज़ें हो गया, ठीक है। कुआं हो गया, अकाल हो गया, ये सारा चीज़ मिलता है आपको। जैसे कि एक आता है मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा नगर है ये, ठीक है। और जितना बड़े बड़े चीज़ है, स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया, ये सारे चीज़ भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग बात करें आईवीसी से आप लोग क्या क्या पढ़ सकते हो, तो आपको मैं बता दूं, आईवीसी से जो सेशन है, सबसे पहले तो आपका आता है स्थल, ठीक है। फिर एक होता है खोजकर्ता, ठीक है। इसके बाद सन, इसके बाद नदियाँ, इसके बाद इसके प्राप्त साक्ष्य। तो ऐसे करके आपको एक टेबल करके पढ़ेंगे तो इससे सारा चीज़ें कवर कर सकते हैं, ठीक है। एक पार्ट जो उसका आता है वो प्रशासन पे आता है कि इनका सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसा था करके, ठीक। ओके, अब देखते हैं निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ज्ञान के अनुसार, कर्म के अनुसार, भक्ति के अनुसार, योग के अनुसार। अगर आप इसको बगैर पढ़े समझेंगे तो गलत ही करेंगे। तो अद्वैत वेदांत के अनुसार, जैसे कि लास्ट जो 2000 पीएससी के जो 14 पीएससी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अद्वैत वेदांत जो था, अद्वैत वेदांत के अंतर्गत ही क्या बताया गया था कि एक जो बताया गया था, क्या एक होता है आत्मा और एक क्या होता है? ब्रह्म होता है। तो आत्मा और ब्रह्म में दोनों का क्या होता है? एकाकार होता है, एकाकार। तो ये जो आत्मा रूपी जो साया रहता है उसके चारों तरफ क्या करता है? माया, माया क्या करता है? घेरे रहता है। और सबके सब क्या रहता है? ये सब जगत में बना हुआ था। तो जिस दिन आत्मा को ज्ञान होगा, जिस दिन क्या होगा? आत्मा को ज्ञान होगा, उसी दिन क्या करेगा? वो माया का सर्वनाश कर देगा और इस प्रकार उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है? ज्ञान है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन में से है, ठीक है। जैसे कर्म को प्रधान बोलेगा कई सारे, जैसे जैन और बौद्ध, ये सब लोग क्या हैं? ज्ञानी तो होना ही है, लेकिन कर्म मतलब कर्मवादी भी होना है। भक्ति पे रामानुजाचार्य ने बहुत अच्छा इस पे सपोर्ट किया था, रामानुजाचार्य ने, कि ज्ञान के साथ साथ आपको भक्ति भी अगर मिल जाए तो भी से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भक्ति को आधार बताया था। और योग जो रहेगा, योग दर्शन पतंजलि के अनुसार रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है दर्शन के टॉपिक में। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये एक्चुअली आर्ट कल्चर का भी है, हिस्ट्री का भी है। तो देखिए, आपको याद रखना है कि नीचे पे जब क्या हुआ था कि हर्ष का जब पतन हुआ था, किसका? हर्ष का। तो हर्ष के पतन होने के साथ ही भारत का जो पार्ट था, ठीक है, भारत का जो पार्ट था उसमें यहाँ पे ट्रायंगल युद्ध चालू हो चुका था। ट्रायंगल युद्ध क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था? कन्नौज था। अब कन्नौज के लिए क्या लड़ रहा है? पाल वंश लड़ रहे हैं। नीचे तरफ कौन थे? राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट, ठीक है। और यहाँ पे कौन था? प्रतिहार था, प्रतिहार जो गुर्जर प्रतिहार था। तो राष्ट्रकूट वंश के प्रसिद्ध शासक का नाम था, उसका नाम था कृष्ण द्वितीय। क्या नाम था? कृष्ण द्वितीय, जिसने सभी राजाओं को हराया भी था, प्लस इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कार्य कराया था, एलोरा के कैलाश मंदिर का, ठीक है। यहीं पे एलिफेंटा गुफा है, सारा चीज़ें हैं। एलोरा के जो कैलाशनाथ मंदिर हैं, ठीक है, इसकी खासियत यह है कि ये बेसर शैली पे मंदिर है। कौन सा शैली पे? बेसर शैली पे। बेसर शैली क्या होता है? जैसे कि मंदिर निर्माण की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देखो एक्चुअली ये टॉपिक मंदिर निर्माण का टॉपिक है, तो आपको बता दो मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण का भारत में 3 इसके क्लासीफाई होते हैं, ठीक है। सपोज दैट इसको मैं भारत मान लेता हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक के। तो यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत। और यहाँ पे क्या है आपका? सपोज दैट हम लेते हैं गोदावरी नदी के नीचे वाला पार्ट पे। तो ऊपर भारत में, उत्तर भारत में जो चलता है मंदिर निर्माण की शैली, उसको बोलते हैं नागर शैली। जो बीच में चलता है उसे हम बोलते हैं बेसर शैली, और जो नीचे चलता है उसे हम बोलते हैं द्राविड़ शैली, ठीक है। तो बेसर शैली का मतलब क्या होता है कि ये वाला पार्ट द्राविड़ और नागर दोनों का सम्मिश्रण पार्ट है। तो इसी का एग्जाम्पल जो आपको क्या मिलेगा? कैलाशनाथ मंदिर मिलेगा। कैलाशनाथ मंदिर को हम एलोरा मंदिर का बेस्ट एग्जाम्पल मानते हैं, ठीक है। और नागर शैली का हम लोग बात करें तो इसमें उत्तर भारत की कोई भी नदियाँ ले लो, उत्तर भारत की कोई भी मंदिर ले लो। दक्षिण में हम लोग देखेंगे तो तिरुपति का मंदिर हो गया, ठीक है, या हम लोग देखेंगे चिदम्बरम का मंदिर हो गया,
ठीक है, या हम लोग देखेंगे जैसे कि केरल का बहुत सारे मंदिर हो गए, ये सब ग्रामीण शैली के मंदिर है। ठीक है, ओके। चलिए, 5वां क्वेश्चन है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। ठीक है, कोई भी दर्शन आप लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएगा इसका, वो आएगा इसका कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो समाधि मरण बोल रहे हैं कि समाधि लेके मरने की प्रवृत्ति किस दर्शन से है। तो देखिए, बौद्ध दर्शन जो बोलता है, क्या बोलता है, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, महापरिनिर्वाण बोलता है, कि मतलब निर्वाण प्राप्त करना है अपने को। हालांकि गौतम बुद्ध को छोड़ के बाकी किसी को निर्माण प्राप्त नहीं। जैन दर्शन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। योग दर्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, मुक्ति बस होता है, मृत्यु तो होता नहीं, शरीर का त्याग करने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि शरीर ही मोक्ष के मार्ग का साधन है। कहीं ना कहीं शरीर ही क्या है, शरीर के माध्यम से योग करोगे तभी तो आप क्या करोगे, मोक्ष प्राप्त करोगे बोलते हैं। और लोकायत दर्शन के लिए क्या है, शरीर ही क्या है, सबसे अंतिम सत्य है। शरीर अंतिम सत्य है, क्योंकि आत्मा की अमरता का क्या करता है, आत्मा की अमरता का क्या करेगा, खंडन करेगा। आत्मा होता ही नहीं है, बस जो होता है शरीर है। या कई जगह इन्होंने खुद बोला है कि शरीर ही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है। या क्या बोलेगा, मृत्यु ही मोक्ष है, बोलेगा मृत्यु ही मोक्ष है। तो ये तो क्लियर हो जाता है। अब बात है कि समाधि मरण जैन दर्शन का कॉन्सेप्ट है। इसके अगर हम लोग बात करें, देखिए जैन दर्शन में एक्चुअली अगर आप लोग देखेंगे तो एक जो होता है संथारा का आप लोग कॉन्सेप्ट सुने होंगे। संथारा क्या होता है कि अगर आपको लगता है कष्टों का त्याग, ठीक है, कर्मों का त्याग करना, कर्मों का त्याग करना, ठीक है, कष्टों का त्याग करना, कर्मों का त्याग करना, साधन का त्याग करना, ये सारा चीज़ों को हम संथारा बोल सकते हैं। जहाँ पे आप क्या करोगे, शारीरिक रूप से क्या होगे, सब चीज़ को त्यागोगे तो आप क्या हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, और इससे आपकी मृत्यु निकट है, मृत्यु निकट। ये सब क्यों किया जा रहा है, तो संथारा इसलिए किया जाता है क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार मृत्यु के माध्यम, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष की प्राप्ति होगी बोलते हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, संथारा जैन दर्शन। 5वां क्वेश्चन है शाहजहांनामा के लेखक कौन है। शाहजहांनामा के लेखक कौन है, तो शाहजहांनामा की एक प्रसिद्ध रचना है जो किसका रहा होगा, शाहजहां का रहा होगा। तो आपको सारे राइटर के बारे में पता होना चाहिए। राइटर के साथ कोई अलग से कोई कहानी है, कथनी है, उसको ही देखना चाहिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन है गुलबदन बेगम, शाहजहां, अब्दुल हमीद लाहौरी और इनायत खां। इसका एग्जैक्टली जो आंसर आएगा वो हुमायूं खां आएगा। ठीक है, गुलबदन बेगम एक्चुअली हुमायूं की बहन रही है। ठीक है, हुमायूं की बहन है, और उन्होंने क्या किया था, हुमायूं का मकबरा भी बनाया था, और क्या किया था, उनका हुमायूं नामा की रचना भी किया था, हुमायूं नामा। ठीक है, शाहजहां जो कि एक शासक है खुद, तो अपने बारे में नहीं लिखा है। अपने बारे में कौन लिखा है, तो बिंबिसार लिखा है। अपने बारे में कौन लिखा है, जहांगीर लिखा है। अपने बारे में कौन लिखा है, बाबर लिखा है। ये दोनों अपनी आत्मकथा लिख चुके हैं, लेकिन शाहजहां ने नहीं लिखा। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी, इसका भी नाम पढ़ते हैं हम लोग पुस्तकों में। ठीक है, और इनायत खां को एग्जैक्टली आंसर लेना है। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं। एक है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पे बैठाया गया था। तो क्या होता है कि जो हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, हुमायूं का मृत्यु क्यों होता है, क्योंकि एक महल है जिसका नाम है दीन ए पनाह महल, और यहाँ पे क्या होता है, सीढ़ियों से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है उस समय जो अकबर था, जैसे कि ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, यहाँ पे पाकिस्तान है। तो यहाँ पे जो लाहौर के पास में कलनौर एक जगह है। कौन सी जगह है, कलनौर, ये याद रखना, कलनौर। ठीक है, देखो लाहौर भी दिया ऑप्शन में, लेकिन लाहौर से ऊपर है वो। ठीक है, तो यहाँ पे जब दिल्ली में मृत्यु होती तो कलनौर में ही उस समय उसके सहयोगी थे अकबर खां के, जिसका नाम क्या था, बैरम खां। इसका संरक्षण भी करता था बैरम खान। उन्होंने तुरंत क्या कर दिया, बादशाह बना दिया। ठीक है, ये चीजें भी आपको याद रखना है। चलिए, एक क्वेश्चन है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और सर्वप्रथम स्तूप शब्द का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका ऋग्वेद से आता है, स्तूप शब्द का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से महिला सदस्यों को बहुत पूछा जाता है। 3 इससे क्वेश्चन बनते हैं। पहला होता है प्रथम महिला सदस्य, दूसरा जो बनता है, ठीक है, प्रथम भारतीय, ठीक है, प्रथम भारतीय, ठीक, ये भी याद रखना है, प्रथम महिला सदस्य, ये दोनों अध्यक्ष रहेंगे, और भारतीय अध्यक्ष, ठीक है, और दूसरा भारतीय अध्यक्ष।
ठीक। ओके, अब देखो प्रथम महिला सदस्य कौन थे। प्रथम महिला सदस्य थे कादम्बनी गांगुली। क्या नाम था? कादम्बनी गांगुली, ये याद रखना। प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थी? पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बिसेंट। कौन थी? एनी बिसेंट। ठीक है, क्या पूछा? भारतीय राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली अध्यक्ष एनी बिसेंट थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी कौन है? तो ये कांग्रेस की रही है और सीएम बनी हुई। सरोजनी नायडू भी 1900 कब किया था? ये 23 में किया था अध्यक्षता। ठीक है, ये चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक, 9th का क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खा, हमीद खा, ईसन का, इमेजिन्ना, हगा खा था, ये इसके सचिव थे। ठीक है। इसके बाद आता है आपका ताना भगत आंदोलन, जो भारत जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? एकदम एग्जैक्टली ईयर है 1914। वहां से उराव के जो हमारे जो जसपुर इलाका है वहां पे आंदोलन चालू हुआ था। ठीक है। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस अधिवेशन में या किस मैदान में पारित किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था बम्बई के, ठीक है, देखो बम्बई का जो 1885 में 1842 में, ठीक है, 1 अगस्त क्रांति करके डेट हुआ था, 8 अगस्त को हमने क्या मनाया था? अगस्त क्रांति मनाया था। ठीक है, और अगस्त क्रांति के उपलक्ष्य में बम्बई के जो ग्वालियर टाइम मैदान था वहाँ पे क्या हुआ था? संगठित हुए थे। इसी क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है। ओके, फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है? फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं श्री अरविंदो। ठीक है, जिसका अरुंडेल आश्रम प्रसिद्ध रहा है। ठीक है। ओके, तो इस प्रकार हमने 2015 के पीएससी क्वेश्चन को हमने देखा। आगे की क्लास और आपको मिलते रहेगी। जब तक कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।